हाँ तो गाइस, कैसा है सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। एक सेकंड आलती पालती मार लूं, अपना नाम तो बताऊंगा। हाँ तो जैसे कि आप सबने देख ही लिया होगा ब्लॉग में, हम लोग आए हैं तुंगनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने। तुंगनाथ के दर्शन हम लोग कर चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। रूम टूर मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दे ही दिया था, है ना? नहीं देखा तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और अब हम लोग जो है माना विलेज जाएंगे, कल बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, देन यहाँ से निकलेंगे कल्पेश्वर के लिए। ठीक है, कल का हमारा प्लान है माना विलेज घूमना, बद्रीनाथ के दर्शन करना और कल्पेश्वर के लिए यहाँ से निकलना। देन देखते हैं कहाँ रहेगा स्टे हमारा, कैसे रहेगा, या दिल्ली जाएंगे डायरेक्ट। कल प्लान करेंगे, कल सुबह की आइटनरी नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर चेक करना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना कि भाई कैसा लगा। अगर हम कहीं पे कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो प्लीज़ बताना हम लोगों को। जो कहानियाँ अब हम आपको सुनाने वाले हैं ना, वो हमने यहाँ के ही एक लोकल बंदे से सुनी थी। ठीक है, तो ये पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेटरी वीडियो है अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, हम जैसा हमने यहाँ लोगों से सुना वैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ, सारी चीज़ आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कैसे दर्शन कर रहे हैं, कैसी जगह है, मतलब एक तरह से इंफॉर्मेटरी वीडियो ही बना रहे हैं हम लोग, है ना? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, है ना? करते हैं भाई। तो हम लोग आए हैं माना विलेज। अभी हमने रूम लिया था शाम को, देन हम लोग खाना खाने के लिए निकले थे। तो 3-4 दिन से घर से बाहर हैं, घर के वो बाहर का ही खाना खा रहे हैं, वही दाल रोटी पनीर, है ना? हमने सोचा कुछ चटपटा खाया जाए, क्योंकि हम तो दिल्ली से हैं ना भाई, चाउमीन मोमोज के बिना हमारा कहाँ गुजारा होता है। ठीक है, तो हमने सोचा कुछ बढ़िया सा खाया जाए, चटपटा सा। तो हम लोग निकले चाउमीन ढूंढते हुए, हम लोग काफ़ी आगे निकल गए। ठीक है, एक कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, कुछ नहीं था, एक छोटी सी शॉप थी, उस पर एक भाई बैठा हुआ था। उससे हमने पूछा भाई चाउमीन मिल जाएगी? उसने बोला भाई बहुत बिल्कुल मिल जाएगी। जैसा हमने बोला उसने बिल्कुल वैसी चाउमीन बना के दी भाई। हमने 2-2 प्लेट खाई सबने। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके साथ बैठ गए थोड़ी देर के लिए, ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। वो भी भाई बहुत सही था, अपने जैसा ही था, उसको भी मज़ा आ रहा था हमारे साथ बातचीत करने में ना, क्योंकि वो भी दिल्ली साइड रह के आया काफ़ी टाइम। बता रहा था वो, कुछ टाइम वो दिल्ली में भी रहा था, हरियाणा में भी रहा था, उधर की तरफ ही, है ना? तो उसको भी थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा था हमारे साथ ना, तो वो भी अच्छा मिल रहा था। हाँ, वो भी बढ़िया मज़े ले रहा था हमारे साथ। तो हुआ क्या, उसने भाई स्टोरीज बतानी शुरू की हमें यहाँ की माना विलेज की। तो उसने हमें बताया कि अभी 16 नवंबर को ना माना विलेज बंद होने वाला है। हम ना यहाँ पे चलते हुए नोटिस कर रहे हैं कि घरों पे ताले लगे हुए हैं। लेकिन ताले तो ठीक है, लेकिन किसी किसी पे ना ये ऐसे कपड़ा सा बांध के रस्सी सी बांध रखी मैंने। और 17 नवंबर को हमारा बद्रीनाथ जी भी बंद होने वाले हैं, कपाट दोनों बंद हो जाएंगे। माना विलेज का ऐसा है, माना विलेज में घंडियाल बाबा की मान्यता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके जो बाबा हैं यहाँ के लोग, जिनको पूजते हैं, जिनको मानते हैं बहुत अच्छे से, घंडियाल बाबा है वो। ठीक है, अब उन्होंने हमें बताया कि ना घंडियाल बाबा जो है ना, उनके भी कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं सर्दियों में, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो घंडियाल बाबा अब जैसे ना उनके जो कपट होते हैं वो जब बंद होते हैं और जब मतलब ओपन होते हैं तो उनको वो बलि चाहिए होती है, बलि देनी पड़ती है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उनको बकरे की बलि दी जाती है, कपाट बंद होने के टाइम पे भी, कपाट खुलने के टाइम पे भी। और जब बंद होते हैं ना कपाट, तो उनकी जो मूर्ति है ना, उसको पानी में बहा दिया जाता है। अभी उसकी भी स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, है ना? तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे घंडियाल बाबा के जो कपाट बंद होते हैं, उस टाइम में ना, जब कपाट बंद होने के बाद घंडियाल बाबा शैतान का रूप ले लेते हैं। मेरे को नहीं पता है इस बात में कितनी सच्चाई है, मेरे को यहाँ के लोकल्स ने बताया, तो मैं आप
तक उस स्टोरी को पहुंचा रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ, है ना। तो उन्होंने बताया कि घड़ियाल बाबा शैतान का रूप ले लेते हैं, ठीक और है। जो भी उनके हाँ जी, हाँ जी, जो बोलिए। भी वो बलि जो भी घर घर में दी जाती है, उसकी हड्डी की वो माला बना के घर के बाहर टांग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ के लोगों ने क्या किया हुआ ना, ये बकरे के जो वो है ना, अंदर की हाँ, हड्डियां हैं। उनको उनकी माला बनाई हुई है। जब कपाट बंद होंगे तो उसको प्रसाद की तरह चढ़ाया जाएगा। सबके घर के बाहर लगी हाँ, मिलती है वो, है ना। अभी सबके घर के बाहर वो हड्डियों की माला बना के उन्होंने लगाई हुई है। हो सका तो मैं आपको कल दिखाऊंगा भी, ठीक अगर है। मिला हमें तो। अगले ब्लॉग में पक्का देखना आप लोग, जो इससे नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो, क्योंकि उसमें हम पूरा माना विलेज कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें सरस्वती नदी भी है, हमारी भीम पुल भी है, सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो देखना ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको देखना ज़रूर, ठीक है। और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आने वाले हैं भाई, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी, ठीक है। तो जैसे कपाट जो बंद होते हैं ना, उनकी मूर्ति को पानी में बहा दिया जाता है, मतलब बहाया नहीं जाता, डुबो दिया जाता है। एक कुंड है उनका, उस कुंड में ही उसको ना उनकी मूर्ति को डुबो दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पसवा बोला जाता है। पसवा 5 लोग होते हैं, एक जो मूर्ति को पूरी तरह डुबोता है, 4 लोग उनको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, जब घड़ियाल बाबा शैतान का रूप ले लेते हैं ना, तब उनके साथ जितने भी शैतान होते हैं ना, सब उनके साथ लग जाते हैं साथ में, ठीक है। तो जो पसवा होता है ना, जो वो 5 लोग होते हैं जिनको पसवा बोला जाता है, वो लोग उस मूर्ति को बहाने जाते हैं, उनके साथ पूरा गांव जाता है। बट गांव के लोगों को ना ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा होता कि यहाँ पर कोई शैतान है, कोई भूत है, कोई आत्मा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। बट जो 5 जो पसवा होते हैं, उनको फील हो रहा होता है कि उनके कान में कोई कुछ फुसफुस आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उनसे बात करना चाहता है, कोई उनको रोकना चाहता है। कि अपनी अ, तरफ मोहित करना चाहता है हाँ, उनको। कोई मनमोहित कर रहा है उनको अपनी तरफ, है ना। मतलब वो उन, उनको ऐसी फीलिंग्स आती हाँ हैं जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ना पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। हम्म, तो उन्होंने मुझे बताया, जब वो मूर्ति को डुबा रहे होते हैं ना, तो उनको उल्टे हाथ से ऐसे करके, शायद आपको दिख रहा होगा ना फ्रेम में, नहीं, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके पीछे की तरफ बिना देखे, हाँ, तो वो मूर्ति को। मूर्ति को देख नहीं सकते, उनको ऐसे करके बिल्कुल ऐसे डुबानी पड़ती है। और जब वो डुबा रहे होते हैं ना, एक बंदा डुबा रहा होता है, उसको ना पूरा बहुत उसकी बॉडी ना अंदर की तरफ कुंड की तरफ ही खींच रही होती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना मिलके उसको खींच रहे हैं अंदर, मूर्ति के साथ उसको भी अंदर खींचना चाह रहे हैं। बट जो 4 लोग और होते हैं ना उस पसवा में, वो उसको पकड़ के रखते हैं ताकि उसको कुछ ना हो जाए, जो बंदा कि होता है। उसको अंदर ना गिर जाए हाँ, उसमें। ठीक है। तो अब उस मूर्ति को जैसे ही वो बहा देते हैं ना, वहाँ पे डुबो देते हैं, बहाना, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत या वर्ड तो है। विसर्जित कर देते हैं। वो उसको डुबो देते हैं। देन वो क्या करते हैं, वो मिलती नहीं है उसके उसके बाद। बाद वो लोग वहां से गांव खाली कर देते हैं। और वो मूर्ति ना एक बार डूब गई, फिर उसको कुंड में कोई ढूंढ नहीं सकता, वो ना मिलती नहीं है कुंड में दोबारा। तो उसको वहां से कोई निकाल नहीं पाएगा। हम्म, वो मूर्ति कब मिलती है, जब कपाट खुलते हैं ना, तब वो मूर्ति अपने आप ही पानी में ऊपर आ जाती है। उससे पहले कोई उस मूर्ति को नहीं ढूंढ सकता। वो मूर्ति बस कपाट खुलने के बाद अपने आप ऊपर आ जाती है, ठीक है। देन क्या होता है, पूरा गांव खाली कर दिया जाता है जैसे ही वो मूर्ति डूबती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि उसके बाद इस गांव में पूरा शैतानों का, भूतों का डेरा होता है। अगर इस गांव में एक इंसान भी या कोई जानवर भी यहाँ पर रह गया ना उसके बाद, तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा, ठीक है। ऐसी एक स्टोरी उन्होंने बताई थी, जो कि स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। एक लेडी थी, बहुत सालों पहले की बात है। तो उनके साथ क्या हुआ था, वो ना, जैसे गांव खाली हुआ पूरा गांव, तो ये लोग क्या करते हैं गांव में ना, अपना घर शॉप जो भी है सब लॉक करके निकल जाते हैं, बस सामान वहीं पर छोड़ गए। तो उस लेडी की ना ज्वेलरी थी, उसने ज्वेलरी घर में रख के छोड़ दी और वो निकल गई। देन उनको बाद में याद आया कि उनकी ज्वेलरी रखी हुई है, तो वो ज्वेलरी लेने के लिए वापस चली गई गांव में, जबकि उस गांव में कोई भी नहीं था। वो वापस चली गई। उन्होंने क्या देखा ना वहां पर, भूत क्या करते हैं ना, जो उनका सामान होता है ना लोगों का, उसको ना आपस में बांट लेते हैं। जैसे अगर 10 भूत है या 10 शैतान है, तो वो 10 हिस्सों में बांट लेंगे, एज है ना। एग्जाम्पल। बट जब वो लेडी वहां पर गई ना, तो बहुत
बहुत सारे हिस्सों में उनकी ज्वेलरी बटी हुई थी और ना एक हिस्सा अलग से रखा हुआ था, वो एक्स्ट्रा था, ठीक है? क्योंकि वो उनसे गलती से बट गया था वो एक्स्ट्रा बिल्कुल, हिस्सा। है ना? तो उस लेडी ने क्या किया, वो सारे हिस्सों की जितनी भी ज्वेलरी थी ना, पूरी रखी और लेकर के आ गई, ठीक है? अब उस भाई ने जो हमें बताया ना, शॉपकीपर ने, उसने बताया कि वो लेडी वहीं पे मर चुकी थी, उसकी आत्मा वहीं निकल चुकी थी, सिर्फ उसका शरीर जो है ना, वो ज्वेलरी लेके आ रहा था। वो ज्वेलरी लेके वापस आई दूसरे गांव में। देन उन्होंने कुछ खाना वाना खाया, ऐसा उन्होंने बताया हमें, कुछ खाना वाना खाया और देन वो तुरंत उनकी डेथ हो डेथ गई, हो गई। वो सो गई, उसके बाद वो उठी नहीं। और ये बात सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए भाई मेरे तो मतलब। अब भी खड़े हो रहे हैं भाई रोंगटे, सच बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई बहुत सारी चीज है यहाँ हाँ, पे ऐसी। तो तब से ना ये चीज़ प्रूव भी हो गई, ठीक है? तो अब यहाँ पर ना कोई मैं आपको बता दूं, माना विलेज हमारी देश का पहला गांव है। पहले 3-4 लास्ट। साल पहले तक ये आखिरी गांव होता था। अब इसको पहला गांव बना दिया गया है क्योंकि यहाँ से गंगा उत्पन्न होती है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से गंगा उत्पन्न हो रही है, तो ये इसको पहला गांव माना जाएगा। जब से मोदी जी ने किया है बिल्कुल, फर्स्ट विलेज बिल्कुल। ऑफ इंडिया। तो इसको पहला गांव बना दिया गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ना, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर है, बट माना विलेज से ना यहीं से लोग निकल जाते हैं, उसके आगे कोई नहीं जा सकता, ठीक है? माना विलेज की बहुत सारी स्टोरीज हैं। आर्मी आर्मी वाले भी ना, जब ये कपाट बंद हो जाते हैं, जब ये शैतान का दौर चल रहा होता है यहाँ पर, तो आर्मी पर्सोनल भी यहाँ पर नहीं घुसते खुद। वो भी एक आर्मी, बेस कैंप तक ही रहती है वो। बिल्कुल, आर्मी वाले भी इस गांव में नहीं घुसते, कोई भी, एक जानवर भी इस गांव में नहीं घुसता, कोई भी नहीं। फिर माना विलेज की और भी स्टोरीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं। जो पांडव हमारे थे वो स्वर्ग यहीं से गए थे, युधिष्ठिर जी जो थे। और एक चीज देखी तुमने कि किसी ने भी यहाँ पे वो ना पाल रखे, क्या? जैसे कि कोई पशु, वो पशु, गाय भैंस। कुछ भी हो, है ना? हाँ, कुत्ता भी ना पाल रखा, कुछ भी ना पाल बिल्कुल रखा। बिल्कुल। यहाँ हाँ मेरे को लगता है ना पालना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम गाय भैंस यहाँ पर पाल लेंगे तो उनको 6 महीने कहाँ छोड़ेंगे हम लोग हाँ। ना? क्योंकि मतलब ये और लोग, जहाँ पे जिस भी जगह गए हमने कोई ना कोई तो कोई ना कोई जानवर मिला ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी मैं बता रहा था आपको, हमारे जो युधिष्ठिर जी थे पांडव, उन्होंने भी स्वर्ग यहीं से चढ़ा था। वो पहले और आखिरी ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवित स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ी थी और स्वर्ग तक गए थे, जीवित थे वो। बाकी 4 पांडव की यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मौत हो गई थी, बट युधिष्ठिर ऐसे थे जिनकी, जो जीवित हमारे वहां तक गए थे, स्वर्ग तक पूरे, ठीक है? वो 3 सीढ़ियाँ अभी भी यहाँ से दिखती हैं, 25 किलोमीटर का ट्रैक है उनका, ठीक है? स्वर्गारोहिणी करके एक पर्वत है, जिस पर्वत पर जो आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, कैलाश पर्वत की तरह। उसके दो जैसे, किलोमीटर पास भी नहीं जा पाया कोई। बिल्कुल, जैसे कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द हम परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, इसके 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई नहीं जा पाया आज तक। ये पर्वत किसी ने टच भी नहीं किया, हाँ। कोई कर ही नहीं पाया। गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की, बहुत ट्राई किया, एक बार कभी हेलीकॉप्टर भी। भी भेजा गया था। बिल्कुल, ये चीजें भी सब हमने यहीं से सुनी है। हेलीकॉप्टर आया था एक बार, हेलीकॉप्टर जो भेजा गया था वो जब उसके पास गया तो वहां पे मतलब बादल दिखना वो बंद हो गया, पूरा बादल से कवर हो गया वो सब पर्वत, कुछ वो मतलब। पर्वत ही दिखना बंद हो गया था। हाँ। मतलब इतना रहस्यमय ये है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता कुछ। वहां आप, उसका एक इतना सा पत्थर भी ना आज तक किसी ने टच नहीं किया उसका, हाँ। ठीक है? और उसके पास जो झील है ना, वो झील भी हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर ना एक 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद एक वसुधरा फॉल्स भी आता है। उसका भी ऐसा बोला जाता है कि वसुधरा फॉल्स का पानी उसके ऊपर नहीं गिरता, जिसने जीवन में बहुत पाप किए हों या जिसको हम पापी बोल सकें, उसके ऊपर वसुधरा फॉल्स का पानी कभी नहीं गिरता। वो बंदा कभी भी वसुधरा फॉल्स में गीला नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे ही वो झील भी है। अगर वो कोई बंदा जिसने बहुत पाप किए हुए, जो बहुत पापी हो, वो वसुधरा फॉल, सॉरी, वो झील पे जाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। या तो वो किसी कारण से वापस आ हाँ, जाएगा। हाँ, ठीक है। उसको हार माननी पड़ेगी बीच रास्ते में ही, ठीक है? देन उसके बाद क्या हुआ, वो झील क्रॉस करने के बाद ही वो पर्वत के लिए रास्ता आता है।
और ऐसा बोला जाता है ना कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो मैंने आपको बताया, पहले 7 सीढ़ियाँ थी वो, ठीक है? 7 सीढ़ियों में से अब ऐसा कोई इंसान नहीं बचा धरती पे जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किए हों, ठीक है? किसी ना किसी इसलिए कारण तो सब में। वो सीढ़ियाँ धीरे-धीरे दिखनी बंद हो गई और अब साथ में सिर्फ़ 3 सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो दिखाई देती हैं ना, सिर्फ़ 3 सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। और वो भी वो वैसे नहीं दिखती 25 किलोमीटर अपनी का आंखों से। ट्रैक करना पड़ता है उनके लिए भी। आंखों से नहीं दिखती शायद। क्योंकि वो कैमरामैन गए थे जो। नहीं, नहीं, 25 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है उसके लिए और बहुत मुश्किल ट्रैक है वो। हर किसी को नहीं दिखती वो सीढ़ियाँ, बट वो 3 बर्फ़ की सिल्लियाँ जो है ना, वो 3 बर्फ़ की सिल्लियाँ अभी भी दिखती हैं, 3 सीढ़ियाँ अभी भी दिखती हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में पाप जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से लोग टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें को अगर हम कंसिडर करें, तो हो सकता है वो 3 सीढ़ियाँ भी दिखनी बंद हो जाएँ कुछ टाइम बाद, सही बात है। ठीक है? तो क्योंकि अभी टाइम है, हम तो भाई देख के आएँगे, एक बार तो जाएँगे कभी, 3 सीढ़ी तो देखनी है। है ना? किधर हमारी जान के टाइम तक 2 हो जाए। हो तो सकता है भाई भाई, हो जैसे सकता इस है। पर्वत पे है तो उस पर्वत पे सामने वाले पर्वत पे दिखते हैं वो, वैसे बिल्कुल, आसपास जा नहीं सकते, बस देख देख सकते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर्वत के पास कोई नहीं जा पाया, सब ना कोई जा सकता है मुझे लगता हम्म, है ना? हम तो क्या ही चीज़ हैं, हम तो बहुत सही है। छोटी चीज़ है उनके सामने, बहुत छोटी चीज़, ठीक है? तो ये हुई हमारी माना विलेज की कहानी, ठीक है? माना विलेज बहुत रहस्यमय है भाई। रहस्यमय गाँव है भाई। अभी भी ऐसे रहस्य होंगे तो पता ना होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो हमारा प्लान है ना कि हम लोग कल माना विलेज एक्सप्लोर एक्सप्लोर करेंगे। करेंगे, देन बद्रीनाथ दर्शन करेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी माना विलेज, मैंने बहुत सुना है माना विलेज के बारे में। और आप लोग ना भाई, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना, बिल्कुल भी मत मिस करना भाई, मज़ा आने वाला है माना विलेज जब हम एक्सप्लोर करने निकलेंगे ना, और कुछ पता चलेगा तो वो भी बताएंगे आपको। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। भीम पुल भी देखेंगे हम लोग ना वहाँ पर। भीम एक्चुअल में जो भीम ने जो वो पुल बनाया था ना, जब बनाया था तो उसके घुटने और उसके अंगूठे के निशान छप गए थे। ये आदमी कैसे इतना बड़ा पत्थर उठा के एक पुल बना सकता है एक बार में ना, कोई इंसान। भीम भी तो उस टाइम पे इंसान ही था ना। सही बात है। बिल्कुल। तो देखने चलेंगे भीम पुल भी। और भीम पुल के नीचे से बहती है हमारी सरस्वती नदी, ठीक है? और सरस्वती नदी की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ। सरस्वती नदी एक श्रापित नदी है, जिनको वेद व्यास जी ने श्राप दिया था। वेद व्यास जी ने, आप वेद व्यास जी को जैसे जानते हो और आपने उनके बारे में सुना भी होगा, ठीक है? सारे वेद उन्होंने यहाँ पर यहीं पर बैठकर लिखे हैं माना विलेज में। गणेश भगवान ने भी यहीं पर बैठकर महाभारत लिखी थी। यहाँ पर वेद व्यास गुफा भी है, यहाँ पर गणेश गुफा भी है। वेद व्यास जी ने सरस्वती जी को श्राप क्यों दिया था? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना। तो उन्होंने श्राप क्यों दिया था? क्योंकि सरस्वती नदी बहुत तेज बहाव के साथ बहती है। ठीक है? जहाँ से भी वो निकल के आ रही है, वो बहुत तेज बहाव, एकदम उफान पे रहती है वो हमेशा। और जब वेद व्यास जी यहाँ पर बैठते थे ना अपनी तपस्या पे, अपने ग्रंथों पे लिखने ग्रंथों के पे, लिए। हाँ जी, तो उनको बहुत डिस्टरबेंस टाइप फील होता था उस नदी की वजह से। जो आवाज़ थी नदी की एकदम, आप लोगों ने भी सुना ही होगा जब पानी तेज बहाव चलता है तो नदी की आवाज़ कितनी तेज आती है। तो वेद व्यास जी ने उनको श्राप दिया था कि आप, वो धरती में समा जाएंगी, पाताल में समा जाएंगी। तो सरस्वती नदी पूरे भारत में सिर्फ एक जगह दिखती है, माना विलेज में। वहाँ ए सामने से निकलती हैं, नीचे जाके पाताल में छुप गई हैं वो। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, कोई भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया वो चल कि जाता वो कहाँ पे। पानी गया कहाँ, वो जल कहाँ गया कहाँ सरस्वती गया नदी कहाँ का। निकला। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? तो वो भी हम दिखाएंगे आपको, सरस्वती नदी के भी दर्शन कराएंगे, भीमपुल के भी दर्शन कराएंगे बिल्कुल आपको। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माना विलेज से हम बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। माना विलेज के बारे में अगर आपको और भी जानना है ना अभी, तो भाई व्लॉग मैं बता रहा हूँ मिस मत मिस कर मत देना। करना अगले वाला। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ अगले 2 व्लॉग मिस मत करना भाई, क्योंकि माना विलेज में इतनी चीजें ना, दो दो व्लॉग तो बनेंगे वहाँ के। अगले 2 व्लॉग आप मिस मत करना, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग चोपटा से निकले थे,
तुंगनाथ जी के दर्शन करके। ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, और ये मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, ये रियल है भाई। ठीक है ना, कोई हमारी दिमाग की बोलने की व्यूज के लिए कमेंट ये इसके लिए, ठीक है, ये हमारे साथ हुआ है कल भाई। ठीक, तो भाई इसको थोड़ा सीरियसली ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने वैसे सुना है कि ना पहाड़ों पे बहुत सी चीजें होती हैं, मतलब सब लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं करते, बट मैंने सुना है कि पहाड़ों पे जो चीजें आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो भी चीजें पहाड़ों पे देखी जाती हैं, बहुत बार देखी जाती हैं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं तो बहुत घूमता हूँ भाई, मैं तो बहुत घूमता हूँ पहाड़ों पे, तो मैं तो इन चीज़ों को देखता, मतलब मैं मैं भी पूरे भाई, टाइम। मैं भी हाँ भाई, साथ में। बिल्कुल, हम लोग तो बहुत घूमते हैं, तो मैं तो भाई यही चीज़ें, मेरे को कहीं भी जाना होता है, मैं उसकी 20 वीडियोस देखता हूँ पहले, कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, तब मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई यहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, कहाँ रहना है, सब कुछ हम महीने भर, 2 महीने पहले से, महीना 2 महीना 3 महीने पहले से पूरी सर्च स्टार्ट हो जाती है कि भाई कैसे जाना है, क्यों, सब कुछ है ना। तो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत गूगल करते हैं, तो मैंने तो बहुत देखा है, ये चीज़ बहुत देखी है, बहुत लोगों बहुत से सुनी भी बहुत ज्यादा है ना। प्लान करते हैं, फिर भी प्लान के हिसाब से हो नहीं पाता कभी कभी। तुंगनाथ जी के दर्शन करे हमने, 4:30 बजे करीब मैं नीचे उतर के आया था, 5 बजे हम लोग वहां से निकल गए थे चोपटा से। ठीक है, थके तो हुए ही थे हम लोग, हाँ, सबकी पाँच हालत साढ़े खराब थी। पाँच के अराउंड हम निकल गए 5 बजे थे। हम निकल गए थे, हाँ एग्जैक्ट 5 बजे हाँ। मैंने टाइम में देखा था, 5 बजे हम लोग निकल गए थे। हम लोग हमारी बाइक में, एक बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो बीच में हमें रुकना ही पड़ा था आधा पौना घंटा, तब तक अंधेरा हो गया था। हाँ भाई। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड में आपको पता है दिन कितनी जल्दी ढलता है। और भाई एक बात बहुत वो है कि जिसको ना पता हो, आप ये पहाड़ है ना, पहाड़ों में फोन की बैटरी बहुत जल्दी जाती है भाई, बहुत ज्यादा जल्दी। मैं कह रहा हूँ, हाँ, आपने जेब से फ़ोन निकाला और 5% बैटरी गई, गायब। और ये ऐसा हम होगा। वीडियो शूट कर रहे हैं ना, अभी भी हमारी बैटरी 50 थी। पहले एक हाँ, दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट हो रही थी, उसकी उसकी बैटरी डाउन हो गई, वो चार्जिंग पे लगाया, अब दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना हमेशा ध्यान रखो, पावर बैंक भी 2-3 लेके चलो अपने साथ, हाँ हाँ। क्योंकि, और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप चोपटा साइड आ रहे हो या इस साइड बद्रीनाथ साइड आ रहे हो ना, भाई रात में ट्रेवल मत करो, सच बता रहा हूँ, अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि क्योंकि हम हम, चोपटा साइड आ रहे थे ना, हम तो थोड़ा एडवेंचर के लिए वो रास्ता भाई चूज कर लिया था, पर भाई हम भी मजे में आ रहे थे, तो खतरनाक रास्ता था भाई, बहुत हम तो ज्यादा 4 खतरनाक लोग था। थे, तो थोड़ी सी हिम्मत बंदी हुई थी। भाई हिम्मत की बात ये ऐसी है कि हम जैसे बाइक पे चल रहे हैं और हमारे आगे का जो दिख रहा है लाइट में, पिछ अगर हम पीछे हमारे जो बंदा बैठा है ना ऐसे मुड़ उस के देख रहे थे, तो उसका भी फेस नहीं दिख रहा उसका था, चेहरा इतना भी नहीं अंधेरा दिख था रहा, भाई। इतना अंधेरा। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ ना, और मेरे पीछे जो बंदा, मेरी सीट है ना, मेरी सीट के पीछे की जो बाइक का हिस्सा है ना, वो भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था। और ठीक है, भाई एक टाइम पे तो पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हाँ, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा ना, एकदम पीछे मुड़ के, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरे पीछे जो बंदा बैठा ना, उसकी आवाज आ रही है, हाँ भाई हाँ भाई, वो उसकी आवाज सुनाई दे रही है, मैं उसको टच कर पा रहा हूँ, मेरे को वो दिखाई नहीं दे रहा पीछे मुड़ के, इतना अंधेरा भाई, इतना, बिल्कुल घंघोर जंगल, दोनों साइड बहुत एक साइड अजीब अजीब खाई, आवाजें आ रही है भाई। एक साइड खाई, एक साइड जंगल। ठीक है, तो हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग चोपटा से निकले, बाइक में थोड़ी दिक्कत हो गई थी बीच में, बाइक हमने देखी, थोड़ी सी ठीक की, थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारे भाई को उस चीज़ की, कर लेता है थोड़ी, अपनी बाइक खुद ही ठीक। ठीक है, तो थोड़ी सी बाइक ठीक की, आधा पौना 1 घंटा खराब हुआ उसमें, देन हम लोग निकले, पूरा जंगल का रास्ता। अब हम लोग ना सीधे जा रहे हैं, मैं बाइक चला रहा था, मेरे पीछे बंदा बैठा था, एक बाइक ये चला रहा था, इसके मैं तो पीछे, भाई बहुत आगे चला गया था। हाँ इसके पीछे एक बंदा बैठा, तो ये दोनों आगे निकल गए थे, हम लोग पीछे पीछे थे, थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे रह गए थे। तो क्या हुआ, अब मेरा तो फोकस था पूरे रोड पे, मेरे को तो देखना है ना भाई दोनों साइड, कि साइड गड्ढा ना हो, पहाड़ का रास्ता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकता है ना। और बाइक की हमारी लाइट बहुत बढ़िया लगवा रखी है बहुत भाई बढ़िया हमने। लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर दिख रहा था। बीच में तो वैसे वीडियो में दिखेगी एक दो बार आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ, है ना, अगर आप व्लॉग देख के आए हो ना पहले, तो आपने देख लिया होगा कि पूरे रोड पे बढ़िया लाइट, हमारी बाइक से बढ़िया लाइट चल रही है। सारी चेंज करवा हाँ, रखी। तो भाई क्या हुआ, मेरे को पूरा रोड दिख रहा है, मेरे को आगे कुछ भी नहीं था, आगे कुछ भी नहीं था, मैं आराम से बाइक चला रहा हूँ एकदम चिल हो के भाई,
मस्त बात, क्योंकि पहाड़ों में बाइक चलाने में ना सच बताऊं ना मजा बहुत आता है। और आपके लाइट अच्छी हो ना जब, हाँ, और जब रास्ता पता हो कि इस रास्ते में भाई कोई आ ही नहीं सकता आगे से, हाँ, क्योंकि भाई वो रास्ता है ही इतना डरावना। बस गिनती के आपको लगभग कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40-50 40 किलोमीटर। किलोमीटर के उसमें एरिया में आपको बस मिले होंगे रास्ते में, हमें कम से कम 10-12 बंदे बस, बस उसके अलावा कोई नहीं भाई। कोई नहीं, हमारी बाइक चल रही है, बीच में कोई एक आध गाड़ी आ गई तो आ गई, कभी 5-6-10 किलोमीटर बाद क्योंकि उस ऐसा। पे भाई आप स्ट्रीट पे भी भाई कम से कम आप ना आराम से 60-70 चला सकते हो मोड़ पे भी, हाँ, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो भाई बहुत मतलब देखो मेरे को तो बड़ा मजा आया पहाड़ों में बाइक चला के, है ना। तो मैं अपना मस्त चिल मोड में चल रहा था, सब लोग वैसे थके हुए थे हम लोग, बट बाइक चला तो भाई मेरे को तो मजा आ रहा था, तो मैं तो फुल मजे थकान में दूर हो चला रहा जाते था, हैं भाई है सारे। ना। तो क्या हुआ, जो मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ था, सो गया के छोटे। फोन चला रहा हूँ लगा कर चार्जिंग में। तो क्या हुआ, जो मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ था ना, उसने ना बस मेरे से इतना बोला कि ये क्या चीज है। भाई बिल्कुल सेम वर्डिंग बताएंगे, हाँ, सेम वर्डिंग। बिल्कुल उसने ना बिल्कुल एग्जैक्ट बोला कि यो क्या चीज है। और भाई उसने जैसे ही बोला ना ये की चीज है, उसने मतलब ऐसे बैठा है वो पीछे, तो ये बाइक चला रहा है, तो उसने इसके इस साइड मुंह निकाल रखा था, ठीक है। ये बाइक चला रहा है, उसने बोला यो की चीज है, यो करके उसने ऐसे देखा इस साइड करके। और वो बंदा मतलब वो चीज बिल्कुल हमारे जस्ट साइड में। भाई इसको भी नहीं दिखी, वो उसको दिखी बस। भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई, कब कभी चढ़ गई देख। भाई सही में। और भाई ऐसा मजाक करते नहीं है, हमें व्यूज वगैरह आना चाहिए हमारे ना पीछे, भाई लेकिन ना। अरे इस पे ही मत आओ भाई ये सब, ठीक है। देखो बात यो है कि इसने जैसे ही इस साइड मुंह करके देखा तो भाई फेस तो नहीं देख पाया भाई, क्योंकि उस पर कपड़े ऐसे थे पूरे वाइट भाई, पूरे वाइट ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, मतलब टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं थी, पूरा सीधा ऐसे लगा लो आप, मतलब जो भाई ने बताया ना, मैं बता रहा फ्रॉक हूँ, टाइप था। एक बंदा खड़ा है कोई, उसने ना पूरा ओढ़ा वाइट। हुआ है खेस। खेस हाँ आप लोग जानते हो ना, चादर जो होती है वाइट कलर की, उसने पूरी ओढ़ी हुई है यहाँ तक, और उसके ना पैर भी पूरे वाइट, भाई पूरे वाइट पैर। पूरे वाइट पैर। और मतलब हम हमने ना इस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। उसने जैसे ही देखा ना, उसने पीछे मुड़ के भी देखा, उसको ना चलता हुआ दिखाई वो दिया भाई वो। चल रहा था सामने से। और भाई वो उस अंधेरे में भी दिख रहा था, इतना अंधेरा इतना था, मैं अंधेरे बताया में भी अभी कि उसको भाई। दिख रहा है सब वो, हाँ है ना। पीछे मुड़ के दिखा भाई, वो अंधेरे में उसने चमक रहा। उसने मेरे को बताया, उसने बोला भाई किसी की भी कसम खवा ले, माँ कसम खवा ले, ये और भाई भाई ये झूठ नहीं लड़का बोल ऐसा नहीं रहा है, करता भाई। नहीं है मजाक वगैरह। बिल्कुल भी भाई इस चीज में बिल्कुल मजाक हम भी नहीं ना है भाई। करते हो तो भाई, हाँ, क्योंकि ट्रिप पर आ रहे हैं भाई, वैसे ही मजे किसी का लेने आ रहे मजाक हैं। कर देना तो दिल में धड़कन बैठ जा भाई, मैं अभी क्योंकि तो रास्ते आगे, इतने खतरनाक है भाई आगे की आगे। आप सुनोगे ना कहानी, मतलब लगेगा कि हाँ भाई। अब हुआ क्या भाई, उसने वो देखा, मैं उसने मेरे को बताया, मैं बिल्कुल चिल मूड में कि चल कोई बात ना, कोई होगा, कोई आदमी होगा, सफेद कपड़े पहन रखे होंगे भाई, नीचे तक पैंट भी सफेद होगी, जूते हाँ भी सफेद क्योंकि होंगे। 100 मीटर बाद मुझे को दो तीन लोग दिखे, मैंने वहां पर बाइक रोकी। देखो अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे को पूरा रोड दिख रहा है, ठीक है, 300-400 मीटर बाद मेरे को दो तीन लोग दिखे, हाँ तो मैंने बाइक रोकी। लेकिन जब वो बंदा उसको दिखा था ना पीछे, वो मेरे को दिखाई नहीं था आगे। मतलब वो एकदम कैसे आ सकता है, मेरे को नहीं दिखा, जब मैं बाइक चला रहा हूँ मेरा पूरा फोकस सामने अरे रोड पे है, भाई मैं एक और बात, उसको दिख गया हाँ पीछे वाले अरे एक को। बात बताऊं, इसने आदमी कही, ठीक है। हमारी लाइट ऐसी है, अगर रोड पे इतनी बड़ी मकड़ी थी, इतनी बड़ी, अगर रोड पे मकड़ी भी जा रही है ना, वो भी या दिख कोई जाएगी। चूहा भी जा रहा है, तो चूहा भी दिख रहा भाई हमें। हिरन, मैं बता रहा हूँ, हाँ हमें हिरन भी दिखा था रोड पे, है। हिरन भी, हिरन भी रोड क्रॉस मतलब वो करके गया जस्ट है। साइड में बैठा था, हाँ, और जैसे ही लाइट लगी ना तो वो हमें कूदता हुआ नीचे दिखाई दिया नीचे की जंगल, साइड। नीचे जंगल की तरफ। बस इतना ही अब दिखा था सब और कुछ, कुछ नहीं दिखा मतलब उसको। रोड पे इतनी सी भी चीज कुछ पड़ी है ना, हाँ तो वो भी दिख रही है लाइट से। तो मेरे को यार, मैं कैसे हो सकता है कि भाई वो ना दिखे मेरे को पूरे रोड पे। मैं पूरे, मेरा फोकस ही रोड पे था बाइक चलाने में, क्योंकि भाई रोड देखो ना आप, एस बन रहा है पूरा। हाँ। मैं, मेरा अगर फोकस नहीं होगा तो फिर तो हम चला ही नहीं पाएंगे ना बाइक। और भाई पूरी राइड पे ना जो बंदा बाइक चला रहा है ना, वो एंजॉय बाइक राइड ही कर सकता है, व्यू एंजॉय कर ही नहीं सकता, रोड के अलावा वो कहीं देख ही नहीं सकता भाई, थोड़ा हाँ, भी इधर उधर नहीं देख सकता। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ों पे तो बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ ना भाई, मैंने बहुत चिल, मैं बहुत चिल की, चल कोई बात ना, कोई होगा यार, क्या हो गया, चल आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, कोई बात ना, छोड़।
इग्नोर करते हैं। भाई आगे 2-3 लोग हमें मिले, मैंने बाइक रोकी, उनसे एड्रेस पूछा, भाई ये रोड जा रहा है, उन्होंने पूरा एड्रेस बताया कि भाई ऐसे ऐसे चले जाओ। हम लोग वहां से निकले। अब आगे ये लोग हमें मिले, थोड़ी सी आगे जाके ये लोग हमारा वेट कर रहे थे, ये लोग हम लोगों को मिले। फिर हमारा क्या प्लान था कि भाई थोड़ा सा आगे जाके ना, जो बाइक में प्रॉब्लम हुई थी ना, 10-12 किलोमीटर बाद उसको एक ठीक मार्केट करना। आने वाली थी। तो हमने बोला कि भाई वहाँ मार्केट में ना कोई मैकेनिक देखेंगे, बाइक दिखाएंगे एक बार, और वहीं से फिर सीधा देखते हैं क्या प्लान करना है भाई, कहाँ स्टे करना है। बद्रीनाथ सीधा निकलना है, बद्रीनाथ के लिए क्योंकि निकलेंगे हम बद्रीनाथ तो लोग। भाई कम से कम 90 किलोमीटर बच रखा है, हाँ 90 से 80 होगा, है ना? हाँ। तो भाई वहाँ पर हमने सोचा कि मैकेनिक के ही डिसाइड करते हैं कि भाई वहीं स्टे करना है या फिर बद्रीनाथ सीधा निकलना है। तो भाई हम लोग मार्केट में पहुंचे, हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर, मतलब सारी मैकेनिक की भाई जो कम से कम शॉप्स बंद हो आधा गई थी। घंटा घूमे हम वहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या थी, हमारे फोन स्विच ऑफ थे सबके। हाँ, ये तो हम बताना भूल गए, बैटरी के बाद भाई की बैटरी इतनी इतनी तेज है जल्दी कि बैटरी ड्रेन हो रही थी ना। हमने कम से कम टॉर्च जला के रखी फोन की, क्योंकि हम बाइक ठीक कर रहे थे वहां पे, आपको बताया तो वहां पे भाई सबकी बैटरी खत्म, और फोन डेड। फोन पता है क्यों यूज हो रहा था सिर्फ हमारा। हाँ फोन निकाला, 10 सेकंड का एक टेक लिया, फोन जेब में, 10% बैटरी गायब। इतनी बस। जल्दी बैटरी ड्रेन हो गई थी भाई। हम्म। तो वहां पर क्या हुआ, हमने जैसे ही मार्केट में हमें कोई मैकेनिक नहीं मिला, तो हमने एक शॉप पे रुक के, वहां पर भूख लग रही थी पहले तो ना, तो हमने ना ऐसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, थोड़े स्नैक्स ले लिए, चिप्स विप्स वगैरह ये सब ले लिया। तो हम उसी शॉपकीपर से पूछने लगे कि भाई भाई हमें बद्रीनाथ जाना है, क्या करें, अभी स्टे करें या क्या करें। उसने बोला भाई देखो, पीपल कोटी एक जगह है, पीपल कोटी पे बैरियर्स लग जाते हैं रात को, तो बद्रीनाथ के लिए नहीं निकलने देते आके। तो आप पीपल कोटी चले जाओ, और पीपल कोटी पे स्टे ले लेना आप। पीपल कोटी से आपको 50 किलोमीटर पड़ेगा बद्रीनाथ, हाँ जी, तो आप स्टे कर लेना। बिल्कुल। तो क्या हुआ ना, बाइक में ना आधी टंकी पेट्रोल था, मेरी भी आधी टंकी थी, इसकी भी आधी टंकी थी। तो हमने सोचा भाई देख, सुबह का झंझट क्यों रखना, पेट्रोल डला के चलते हैं। पेट्रोल हमने शॉपकीपर से पूछ लिया था, भाई पेट्रोल पंप कितनी दूर है। उसने बोला 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, ऐसे ऐसे जाओगे तो पहुंच जाओगे। तो अराउंड हम, तीन तीन हाँ, किलोमीटर तो हमने सोचा भाई पेट्रोल डला ही लेते हैं भाई, सुबह का झंझट ही नहीं रखेंगे और अपना वो सुबह। वो जो पेट्रोल पंप था ना, वो अलग रूट पे था, हाँ मतलब हाँ, वो जिस रूट जैसे, पे से हमें जाना था उससे थोड़ा हाँ अलग था, तीन बिल्कुल किलोमीटर बिल्कुल। हमें क्या है ना, बाजार वाले रोड से हमें लेफ्ट होना था चमोली के लिए, ठीक है, और पेट्रोल पंप था राइट वाले रोड पे। तो शॉपकीपर ने बोला आप ना राइट वाले रोड पे चले जाना, 100-200 मीटर दूर ही पेट्रोल पंप होगा, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग वहाँ जाके डला लेना, फिर थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमने क्या करा भाई, वो रोड ना एक तो अंधेरा भाई, उस पर बहुत लाइट नहीं थी भाई उस पे लाइट भी। नहीं भाई, खूब अंधेरा। उस वाले रोड पे लाइट नहीं हाँ, थी और सब पे थी। हम लोग उधर ना चले गए, हम्म। ठीक है। जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचे ना भाई, पेट्रोल पंप तो बंद था, ठीक हमें है। मिला एक आदमी आदमी जिससे, नहीं, गाड़ी थी, गाड़ी हाँ पूरी। गाड़ी थी, गाड़ी में 2-3 मतलब आदमी थे। उसमें ड्राइवर था, तो हम्म, वो बाहर, मतलब वो लोग भी पेट्रोल डलाने नहीं आए थे हाँ। तो उनको भी बंद नहीं मिला पेट्रोल पंप। तो वहां पर क्या हुआ, एक बंदे को फ्रेश भी होना था। तो बाइक पे तो आप लोगों को पता है भाई, बाइक पे तो थोड़ी बहुत तो, बाइक पे एडवेंचर है, मजा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें भी हैं। आप फोन चार्ज नहीं कर सकते, आपको ठंड से नहीं बचा सकती बाइक, बहुत सी चीजें हैं। तो एक बंदे को फ्रेश भी होना था, हमारे पास रूम तो था नहीं उस टाइम, तो हम तो स्टे ढूंढ ही रहे थे ना उस और टाइम। फ्लैश भी उसी तो बंदे को भाई, होना था जिसको वो दिखा था पीछे वो, हाँ जो मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ था जो ना, भी था वो दिखा था जिसको, हाँ, भाई उसको ही फ्लैश उसी होना को था। फ्रेश होना था। उसकी टट्टी लिगड़ गई देखते ही। भाई सही में मजाक वाली बात ना, अब तो मजाक कर रहे हैं भाई ना, तो हमारी कल भी अब इतनी तो फट भाई रही थी भाई, सही में इतनी सही फट में, रही थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं ना इनका कम से कम लगा लो 5-6 किलोमीटर तो चल रहा हूँ आगे, हाँ हाँ, ठीक आराम है। से। मैं तब 5-6 किलोमीटर चल रहा था, और हमने जब ये हमारी साथ जो इसने सीन बताई हुआ ना, ना, जब भी इतना हम सीरियस नहीं थे, ठीक है भाई। और उसके बाद जो हुआ पेट्रोल पंप पे, उसके बाद हम बाइक मुंह लगा लो चिपका के टायर थे, टायर जब चले। हुआ क्या भाई, उसको फ्रेश होना था। अब भाई हमने क्या किया, पेट्रोल पंप के ना एक कोने पे बाइक लगा दी, जैसे वॉशरूम इधर कोने पे है ना, लेफ्ट कोने पे, हमने राइट वाले कोने पे बाइक खड़ी कर ली दोनों, ठीक है। तो और तो वहां पे 3 प्लग थे चार्जिंग के लिए, हाँ, और वो मैं देखा कि जा तू भाई फ्रेश होया। हम मैं फोन चार्ज कर लेते हैं। ये और हमें तो भाई खुश हो गए थे हम तो कि हाँ, भाई चार्जर भी मिल गया, साथ में चार्जिंग सिस्टम भी मिल गया, और हाँ। भाई को फ्रेश भी हो जाएगा तो आराम भाई से। मैं ये अपना वीडियो टेक ले रहा था, वो बात कर रहा था चौथा बंदा किसी से, तो मैंने चार्जर निकाला तो भाई वो बोर्ड चल नहीं रहे थे, बस लगा रखे थे पर वो ऑन नहीं थे, मतलब वो उनमें पावर नहीं थी। अंदर से बंद किए होंगे ना पेट्रोल पंप वालों ने, हाँ, अब पूरा पेट्रोल क्योंकि पंप बंद है। पेट्रोल पंप पे भी एक ही लाइट जल रखी थी, सारी लाइट पेट्रोल पंप की बंद थी, हाँ, सभी और लाइट।
पेट्रोल पंप भैया, मैंने ना देखो, हम दिल्ली साइड से हैं, हमारा तो जो सिटी है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ना। तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पे कोई ना कोई होता है, चाहे आप रात को कितने भी बजे चले हाँ, जाओ, कोई ना कोई मिलता है। यहाँ पर कोई भी नहीं था, पेट्रोल पंप पूरा पेट्रोल लॉक था, पंप पूरा लॉक। खाली सुनसान भाई, कोई नहीं हमारे चारों के अलावा वहां पे पेट्रोल पंप पे कोई भी नहीं। तो वहाँ पर और हमारा, हम वहां रुके कम से कम आधा घंटा, हाँ, 1 घंटे एक के, घंटा, एक और घंटे के ना करीब। कोई वहां पे आया ना कोई हमें वहां दिखा, उस रोड पे भी कोई नहीं आया। नहीं आया भाई। ठीक है। तो क्या हुआ भाई, हम लोग वहां से जैसे ये बंदा फ्रेश होने गया ना, तो मैं वीडियो का टेक ले रहा था, अपने व्लॉग का टेक और ले मैं रहा वो था बोर्ड देख रहा था भाई। चल रहा है नहीं। हाँ, उसके बाद और ये भी वो मेरे वीडियो साथ का आ गया। टेक भी दिखाएंगे आपको हाँ हाँ, इसी मैं के बीच इसमें, में। हाँ, हाँ, इसी में इसी लगा के दूंगा, बीच में पूरा पूरा टेक लगा दूंगा, ये भी मेरे साथ ही हाँ, था। आपको ठीक है। पूरा टेक दिखा हाँ, देंगे वो भाई। ठीक है। हेलो गाइस, कैसे सब लोग। रात के बज रहे हैं 8:45 और अभी हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकल गए थे टुंगनाथ से, और अब जा रहे हैं, मतलब पहुंच तो नहीं पाएंगे बद्रीनाथ, लग नहीं रहा, क्योंकि पीपल कोटी पे बोल रहे हैं कि बैरियर्स लगा देते हैं, और हिम्मत भी नहीं है इतनी यार अभी है। तो अरे मैं नू पूछ रहा था, तेरा चार्जर काट लिया था क्या अपना कहाँ थे बैग में थे? ना, अरे इसमें फिर है ही ना यार। हमने वहाँ तो ना धर दिया चार्जर है, कितने? वो जो अब फोन चार्जिंग पे लगाया था किसका? अपना, इसका ना लगाया था। और इसका 15 है ना, इसका तो अपना अच्छा चार्जर अच्छा है। अच्छा, हाँ तो पड़ा होगा इसमें कहीं, देख अरे ली। ना है ना, ऐसा हो ही ना सके यार, ऐसे कैसे ना मैं है। झूठ बोल रहा हूँ। पकड़िए, एक हाथ हेलमेट खोल। गाइस चार्जर खो दिया इनने मेरा, देख लो। और दिखाइए अभी देख रहे हैं, अभी पेट्रोल पंप पे आए थे, पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। भाई ना है। ये एक भाई वो फ्रेश होने गया पेट्रोल पंप पे, अब देखते हैं हर्ष लाया आगे था चार्जर, कहाँ रुकेंगे। बताने। हर्ष कहाँ पता ना, हर्ष मेरे तो कर रहा था वैसे तो चार्ज। एक मिनट। चलो गाइज मिलते हैं आगे, रुकते हैं तो खाना वाना भी खाना अभी। चलो बाय बाय। गाइस थोड़ी वो भेज दो, लाइट, फोन चार्ज करने हैं। बड़ी थोड़ी। अरे भाई लाइट की बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है फ़ोन में भाई मेरे में। जितना हो सके ना कैरी कर लाना कैश। हाँ, पेटीएम बेशक मत लाइयो। पति मतलब, और मैं कह रहा हूँ फ़ोन में ना 4% बैटरी है और दूसरा स्विच ऑफ पड़ा है, इसका स्विच ऑफ पड़ा फ़ोन, उसका स्विच ऑफ पड़ा। हर्ष का स्विच ऑफ पड़ा, एक का चार्ज है, वो मेरा ना कित लग रहा है। बंदी में ला रहा है। वो उसका भाई साहब अलग ही सीन चले। चला मैप। हाँ, भाई साहब इसके बाद यहाँ लाया मत करो, नहीं गलाओ तो इनकी सिम कार्ड के धर लिया करो पहले। चलो गाइस मिलते हैं। अच्छा बाइक पे बैठ के क्या है? मेरा पूरे दिन से ना मूड अपसेट है। मेरे दोस्त पूछ रहे हैं मेरे से कि आपको आप अपसेट क्यों लग रहे हो, तो मैंने उनको बोल दिया आपसे बात नहीं हुई ना इसलिए। देख रहे हो गाइस, बाबू से बात नहीं हुई तो बाबू अपसेट है। चलो गाइस मिलते हैं आगे, फ़ोन में बैटरी नहीं है यार, अब ऑफ हो जाएगा कभी भी, वीडियो सेव कर दूँ मैं। चलो बाय। तो जैसे ही मैंने टेक खत्म किया ना, वो व्लॉग बंद किया अपना, वहां पर वो जो चौथा बंदा था ना, वो जस्ट, जैसे एक बाइक मेरी ऐसे खड़ी है ना, दूसरी बाइक उसके जस्ट साइड में खड़ी है, वो बंदा ना दूसरी बाइक के नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आलती पालती मार के जमीन पे बैठ गया और फोन पे बात कर रहा और था। मैं अपना जो साइड बैग है ब्लू वाला वो टांग के, और अपना हाथ में चार्जर जो मैंने देखने के लिए निकाला था कि बोर्ड चल रहा है नहीं, तो फिर मेरे को वहां पे मतलब एक कैबिन बना हुआ था, उसमें कोई भी नहीं था, कैबिन में एक बंदा भी नहीं था भाई, और उसमें कंप्यूटर रखे हुए थे, और भाई वो कैमरा ऑन था, और भाई कंप्यूटर चल रहे थे, कैमरे भी दिख रहे थे, उसमें 4 कैमरे लगे हुए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई उस साइड जाके देखता हूँ कोई मिल सकता है कि भाई। रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, रोंगटे। भाई कल पता चल रहा था इस बात कल का। तो भाई साहब भाई जो फटी थी ना। तो मैं वहां पे गया उस साइड। ठीक है, तो भाई मेरे को वहां पे एक लाल बल्ब लगा हुआ था जो 0 वोल्ट का होता ना, तो वहीं पे वो 0 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ था, उसके साथ वो जो फेंसिंग आती है ना तार वाली ऐसे करके, जो बाहर की साइड लगा देते हैं ऐसे, एल टाइप में थी, और नीचे बोर्ड लगा हुआ था उसमें, तो मगा इसमें बल्ब जल रखा है, तो चस रखा है। बल्ब चस रखा है, तो भाई देखो कि इसमें बोर्ड में तो होगा करंट, तो मैंने जाके वहां पे जैसे ही मतलब मैं लगा लो मैं कि बताता हूँ आपको, देखो क्या हुआ था ना, हमने ब्लॉक का टेक ऑफ किया ना, हाँ। भाई सीधा उधर ही तरफ उधर गया। की ठीक है, इतने में ना वो बंदा आ गया जो फ्रेश होने गया था, मैं वो बंदा आ मतलब गया, इतना दूर था बोर्ड से कि मतलब लगा लो कि मतलब 10 मीटर। 10 मीटर के राउंड हाँ, होगा। ठीक है, और उसके जस्ट कैबिन के पीछे की साइड, वॉशरूम बिल्कुल था। पीछे की साइड, ठीक है, वॉशरूम था जिसमें ये था। ठीक है भाई, तो ये बाहर आया निकल के,
और आते ही बोल रहा इसने हाँ गाली भाई। दे के मेरे को बोला क्या हो रहा है, ये क्यों बोल रहा बार बार। मगर भाई मैं तो बोला ही ना ये तो मेरा साथ था ना, भाई, मैं चार्जिंग लगाने के लिए जा रहा रास्ते में, मैं तो बोला क्यों बोल रहा भाई, क्या हो गया। मेरे पास तो पूरी वीडियो है जब ये ठीक। मेरे साथ था भाई। तो भाई मैं तो ना बोला, तो मैंने बात करते करते फोन चार्जिंग लगा दिया। इतने में मैं बोला भाई अभिषेक बोर्ड है चल रहा है, चार्जिंग लगा ले। इसने निकाल के दिया। वो मेरे तो कहने लग गया क्यों फ्लैश भी डाउन दे रहा, क्यों क्या कहने लग रहा है, बोल अब बोल ले भाई। तो मगर भाई मैं तो कुछ बोला ही ना, मैं तो नू बोला तो मेरा नाम ले रहा था बार बार। मगर भाई मैंने तो नाम ना लिया। फिर उसने स्टोरी बताई भाई, उसने बताई कि भाई मैं अंदर बैठा था। और ठीक तूने है। मेरा नाम लिया पहले हर्ष, ठीक उसका है। नाम हर्ष है, ठीक है, इसका भी नाम हर्ष है, उसका भी नाम हर्ष है। हाँ। तो उसने बताया कि भाई तूने मेरा नाम लिया सबसे पहले हर्ष, हाँ। तो उसने बोला हाँ भाई आ रहा हूँ, ठीक है। फिर उसने फिर दोबारा लिया फिर हर्ष, भाई सेम वर्डिंग बताऊं, उसने क्या बोला, उसने दूसरी बार में आवाज दी हर्ष, तो उसने बोला हग रहा हूं। ठीक है। तो तीसरी बार में फिर उसने बोला हर्ष। हर्ष, तो वो कह रहा आ रहा हूं ना इस पे टू लगा दियो। हाँ, भाई सेम वर्डिंग थी भाई, गाली के साथ। हाँ, ठीक। फिर आकर बाहर ही हो मेरे को बोलना कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है मेरे साथ। तीन आवाज आई है भाई बिल्कुल क्लियर 101% भाई, हर्ष हर्ष हर्ष, तीन बार बका। भाई मैं तो ना बोला भाई, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे। उसके भाई बाद भाई जो है ना उसके बाद जो फटी है ना हमारी भाई, बहुत भाई, तगड़ी। हम परली साइड चले गए हाँ, और हम अपने फोन और चार्जर भी लेना भूल गए। वहां से हम गए और हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि थी हम कि हम चार्जर निकालना है, अपना और फोन फोन उठा निकाल लेना लें। से। और मैं एक बात और बताता हूँ, देखो वो तो हुआ जो हुआ, ठीक है। अब आप सोचो कि ये बंदा मेरे साथ है, वो बंदा बाइक के नीचे बैठा हुआ है, उसको आवाज कौन लगा रहा है, वो किसको जवाब दे रहा है, हर्ष नाम भी पता ठीक भाई। है। और वो कह रहा है तेरी आवाज थी, हाँ। तेरी आवाज थी, मैं मान ही नहीं सकता कोई और आवाज मार रहा है, तेरी आवाज थी, वो कह रहा है तेरी आवाज थी, ठीक है। और ना अब मेरे को कब कभी चढ़ रही है, वो करंट सा आ रहा गोड्डी में, याद सही कर गया। में भाई रोंगटे खड़े होना, कब कभी चढ़ रही है तो मेरे भाई को बहुत कड़ी। हम वहां से उसके बाद निकले, हमने नहीं देखा भाई कुछ भी कुछ भी, यार, फोन हमने उठाए फोन अपने जैसे मारा तैसे। हुआ हम ना पता है हुआ। हम ऐसे लड़ रहे थे, भाई तू ले आना फोन, तू ले आना फोन हाँ निकाल तू लिया ना, कर। भाई हमने जैसे तैसे करके वहां से फोन मैं लेके निकाले। आया मैं। हमने जैसे बस फोन निकाले, और मैं बताता हूँ फोन निकाले ना, ऐसे रखे, हेलमेट वेलमेट पहना, ये अपनी बाइक लेके मुड़ के आगे की तरफ, अब मैं और हर्ष हम दो रह गए पीछे। मैंने इसको मारा हॉर्न कि वापिस आ, पहले सारे साथ चलेंगे चारों। हाँ फिर हम भाई हाँ बिल्कुल टायर से टायर मिला के चले। बिल्कुल, फिर नहीं हटी बाइक, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल हाँ, साथ साथ फिर बाइक थोड़ी हमारी। दूर जाके रुके हम। हाँ, जो मेरा नीले वाला बैग था ना, उसमें प्रसाद लेके आया था ये तुंगनाथ से। हाँ, तो उसमें एक चुन्नी थी, मेरे पास तो पूरा प्रसाद है भाई, उसमें टीका वगैरह सब है उसमें। ठीक है। तो उसमें एक चुन्नी होती है जैसी माता की होती है ना, वैसी चुन्नी। मेरे को याद आया भाई इसमें कुछ तो होगा, मैंने वो निकाला और इसकी बाइक के हैंडल पे बांधा। ठीक है। उसके बाद हम आगे चले। बड़ा डरावना सीन हुआ कल, बहुत डरावना। ठीक है गाइस, तो खत्म करते हैं आज की स्टोरी यहीं पे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, किसी को रियलिस्टिक लगे या ना लगे भाई, हमारे साथ तो हुई है, तो हमें तो पता, मेरे को तो सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मेरे को मेरी अब फटनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, सही बताऊँ तो। और भाई ऐसा ना है कि हमने व्यूज चाहिए ना ना भाई, हर दूसरे दिन ये डाल तब देंगे। मत करो लाइक ठीक बेशक है वीडियो ने, ठीक है, भाई, यो कोई बात है दिक्कत कि नहीं। यूं ना है कि हम रोज अब यो भूत की कहानी सुनाओगे। हाँ, ठीक है। हमारे साथ पहली बार हुआ है तो और हम बता बढ़िया रहे हैं रहा है भाई। कि वो भाई और आखिरी हो, हमने ऐसी कोई हाँ, आगे वीडियो बनानी ना पड़े ना इस ना चीज के ना भाई, ऊपर। कति भी ना। और आगे का हमारा सफर बढ़िया कटा है भाई, बस मैं तो इस बहुत चीज। बढ़िया, हम जैसे आए हैं ना भाई, जिस चिल बाबा। मोड तो भाई मैं बाइक चला रहा था ना, वो हाँ, बात सुनने के बाद वो चिल मोड रहा ही नहीं। मगर भाई फिर ना क्या हो जा। हाँ सही में हाँ भाई, भाई सही जो बात है फटी है ना भाई, जो फटी है भाई। तगड़ी। ऐसे बात ऐसे में नू क्या करे कि भाई किसी चीज ने पीछे मुड़ के देखे तो गैल हो गया। हाँ ठीक है। अब बिल्कुल भाई आगे बिल्कुल, जाके वो भला कुछ भी हो सके। ठीक है, टायर स्लिप हो सके, ब्रेक फेल हो कुछ भी सके, कुछ भी कुछ भी कुछ भाई, भी हो सके कुछ भाई। भी। मैं तो कह रहा ठीक है, हूँ लैंडस्लाइड भगवान, कुछ भी, किसी भी बहाने तक कुछ भी हो अब सके ये भाई। समझ लो, सिर्फ ये हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ मेरा कुछ भी मोटिव नहीं है कि भाई इस पे मेरे को व्यूज मिले, लाइक्स मिले, कमेंट मिले, या फिर कुछ किसी भी ने। नहीं। मत करो सब्सक्राइब इस वीडियो को देख के, आप और व्लॉग्स देख के कर लेना सब्सक्राइब, हाँ हाँ। कर लेना, लेकिन और व्लॉग्स देख के इस और वीडियो ब्लॉग्स भी अच्छे को। हाँ, लगेंगे भाई।
मजा आएगा इस भाई। अगर इस वीडियो पे चाहिए तो भाई बेशक मत करियो, हाँ, ना चाहिए ठीक है। ना ट्रेन मत जो करियो। एक्सपीरियंस था ना वो ठीक है। शेयर कर दिया भाई, हाँ मेरे को करना था शेयर। अब देखो अगर हम यूट्यूब कर रहे हैं ना तो भाई सब चीजें शेयर करनी पड़ेगी ना। अगर हम ट्रिप दिखा रहे हैं अपनी पूरी, क्यों घूम रहे हैं हम, व्लॉग्स के लिए तो घूम रहे हैं, मजा आ रहा है भाई, मजा आता है, व्लॉग्स बनाते हैं, सबको दिखाते हैं, ठीक है। अब जो ट्रिप पे हुआ है, जो एक्सपीरियंस लिया है, वही तो शेयर करेंगे ना हम। तुंगनाथ पे हमने, तुंगनाथ हम चढ़े, चढ़ाई थी कितनी, मैंने, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं तो भाई सुबह 3 बजे निकला, वापस आ गया था, ठीक है, सो गया था के, भीड़ लगा रहा हूँ। मैं तो वापस आ गया था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में, ठीक है। तो भाई वही चीजें तो शेयर करनी है ना, जो एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे साथ। जो एक्चुअल में हुआ, ना कि अपने मन में बैठ के बनाऊंगे इतनी बड़ी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ना हमने सोने का भी टाइम है, 2 बज रहा है भाई, 2 बज रहे हैं भाई, सोना भी है अभी। बता भी सके सुबह थे। बद्रीनाथ जी के दर्शन भी करने हैं, माना विलेज भी घूमना है। वो तो ना है, हम एक 4-5 घंटे बर्बाद करेंगे बिल्कुल, टो ते टो कहानी भाई, यहाँ यहाँ रिलेट होनी चाहिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसी कोई बात ना भाई कि मेरा ही भारत आवाज दे दे हर्ष अभिषेक ब्लॉग में ले लो। हर के मेरा दिख भी रहा हो कैमरे में थोड़ा थोड़ा। चलो गए ओ, और जिसने व्हाइट कलर का दिखा था ना, खुद भी व्हाइट कलर की जैकेट पहन घूम रहा। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं, हमें सोना भी है, सो जान दो यार, नींद आ रही है अब तो भाई बहुत तेज। आज मैं चलो सुना दूंगा। अरे जट तक है ना साढ़े। ठीक है भाई, चलो गाइज गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, चलो जी। लव यू। वीडियो स्टार्ट